नमस्कार, वेलकम टू मनोरंजन म्यूजिक। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि कीबोर्ड में मतलब पियानो फॉर्मेट में आपको बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिस किया जाएगा। बेसिकली आप देखिए 5 फिंगर, जब एक नया विद्यार्थी कुछ सीखना चाहता है उसमें क्या होता है कि ये सब अपने अपने कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। ये क्या है कि फ्लेक्सिबल नहीं रहते हैं। इसलिए क्या है कि जैसा हम देखते हैं कि कोई बहुत अच्छा कीबोर्ड बजाता है, लेकिन हम जो कोशिश करते हैं नहीं हो पाता है। उसका राज क्या है? उसका राज है क्योंकि हम कॉम्प्लिकेटेड जो अलंकार कुछ होता है उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप हाथ जो है फ्लेक्सिबल हो जाएगा। जिसका हाथ जितना फ्लेक्सिबल है उसका म्यूजिक में उतना मिठास है, और ताल सरगम जितने भी है वो भी उतना आसानी से आप बजा सकते हैं। बेसिकली बहुत सारे ताल है, दादरा है, कहरवा है, दीपचंदी है, तो झपताल भी है, त्रिताल है, बहुत सारे ताल है। तो उसी ताल के हिसाब से अगर हम अलंकार प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना। मैं आज से कुछ जाने से पहले कुछ बेसिक चीज बताऊंगा, बस उतना ही प्रैक्टिस कीजिए जो अलंकार बताऊंगा। ठीक है ना। तो आप देखिए, और जो मैं बताऊंगा वो सी स्केल से शुरू करूंगा, क्योंकि पियानो का जो बेसिक चीज है वो सी स्केल से शुरू होता है। तो चलिए हम आपको कुछ चीज लेफ्ट हैंड में क्या करने का है, राइट हैंड में क्या करने का है, 2 चीज मैं आपको बताऊंगा। चलिए हम अभी बताएंगे आपको। देखिए दोस्तों, ये जो है ये लेफ्ट हैंड पार्ट है। ये आपका जो है मिडिल सी, यहां से जो है इसको कहते हैं ट्रेबल क्लैप, जो है ट्रेबल क्लैप। यहां से बेस क्लैप है। तो लेफ्ट हैंड जो है यहां पे चलेगा 1 3 5। ये हो गया सी मेजर कोड। जो स्वरूप होता है ना वो कोड का, तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको खाली बताता हूं कि अलंकार कुछ कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। सा रे सा गा सा मा, तो सा रे सा गा सा मा मतलब 1 2 1 3 1 4 1 2 1 3 1 4 1 2 1 3 1 4। उसी फॉर्मूला के तहत आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए यहां तक आने के बाद फिर वापस ये असेंडिंग में हो गया, डिसेंडिंग। मतलब मा मा गा मा रे मा सा, ये तार सप्तक का। ठीक है, तार सप्तक। जो जो फिंगर है, ये फिंगर 4 फिंगर को आप पूरा इसको प्रैक्टिस में करने का है। ठीक है ना। नो शॉर्टकट, पूरा एकदम। ये पहले बार उसको हाथ में बैठाने के बाद इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें आप इसको 8 बीट में। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दूंगा अभी 8 बीट।
गुना। अब उसका 2 गुना। तो ये हो गया 2 गुना और 4 गुना में। आपका 8 बीट में। इसी को आप 6 बीट में अगर करेंगे 6 बीट में तो कैसे होगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। फॉर्मूला वही है, सारे सागा सापा सी डी सी सी डी सी ई सी सी डी सी ई सी एफ सी डी सी ई एफ। यहाँ पे जो है ये सिंपल 1 3 5 की तरह यहाँ पे रखेगा आप। एक्चुअली कोड वर्जन है, लेकिन आप सिंपल एक काम कीजिएगा, ये हैंड को
हाथ यहाँ ले रहेंगे, लेफ्ट हैंड। तो ये जो अलंकार मैंने बताया, दो अलंकार मतलब 2 बीट्स में, मतलब 6 बीट और 8 बीट में, ये जो मैंने अलंकार बताया, ये किस लिए बताया? ये जो है फिंगर जो है मतलब लचीलापन नहीं होता है, तो इसलिए ये अलंकार एक मास्टर अलंकार है जिसमें आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये इसमें क्या होगा कि हाथ आपका फ्लेक्सिबल हो जाएगा, और आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि कितना टेक्निकली कितना कष्ट होता है शुरुआत में। फिर आप धीरे धीरे ये क्या होगी, हाथ अपने आप फ्री हो जाएगा। ठीक है। और लेफ्ट हैंड क्या है कि पियानो में आपका लेफ्ट हैंड भी चलाना बहुत जरूरी है, इसलिए लेफ्ट हैंड को भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। आज के लिए इतना। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट, अपना राय रख सकते हैं बेझिझक। म्यूजिक में क्या है कि इसका कोई रेंज नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज है, और मनोरंजन म्यूजिक ट्यूटोरियल्स हमेशा आपको मदद करेगा इस चीज में। ठीक है। मनोरंजन मिश्रा नाम पे भी मेरा फेसबुक में ट्यूटोरियल है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं जो बताता हूँ उसको आप रोज थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के बाद क्या है कि आपका हाथ भी बहुत बेहतरीन तरीके में चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद।